दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले एक सवाल। आपकी पहचान किससे होती है? चेहरे से, कपड़ों से, या फिर आपके बर्ताव से? आज की हमारी ये मजेदार कहानी आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। तो चलिए, बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। राजा के दरबार में एक दिन एक अनोखा बंदा पहुंचा। भाई साहब ने आते ही दावा कर दिया, मैं शक्ल देखकर ही बता सकता हूं कि सामने वाला इंसान है या जानवर। राजा ने सोचा, क्या बंदा है, चलो इसे घोड़ों का इंचार्ज बना देते हैं। अब कुछ दिन बाद राजा ने अपने सबसे प्यारे घोड़े के बारे में इस बंदे से राय मांगी। भाई साहब घोड़े को देखते ही बोले, महाराज, ये नस्ल का घोड़ा नहीं है। राजा को झटका। उसने घोड़े का व्यापारी बुलवाया और सच्चाई क्या निकली? घोड़ा तो नस्ल का ही था, पर इसे गाय का दूध पिलाकर बड़ा किया गया था, क्योंकि इसकी मां मर गई थी। और भाई साहब ने कैसे पकड़ा? जब ये घास खाता है तो गाय की तरह सिर नीचे करता है। असली घोड़ा तो सिर ऊंचा रखता है। वाह! राजा ने इनाम में उसे ढेर सारी बकरियां, अनाज और घी दे दिया। अब ये बंदा रानी के महल में तैनात हो गया। कुछ दिन बाद राजा ने रानी के बारे में पूछा और बंदा बिना झिझके बोला, रानी साहिबा पैदायशी रानी नहीं है। राजा तो चौंक गया। सच में, रानी तो असल में किसी और की बेटी थी, जिसे राजवंश में गोद लिया गया था। और इस बंदे ने कैसे जाना? बोला, रानी का नौकरों से व्यवहार देखकर ही समझ गया। असली खानदानी लोग नौकरों से ऐसा सुलूक नहीं करते। राजा फिर प्रभावित और भाई साहब को फिर से ढेर सारी बकरियां और अनाज का इनाम दिया। अब राजा ने सोचा, खुद के बारे में भी तो पता लगवाऊं। उसने पूछा, मेरे बारे में क्या राय है? बंदा बोला, पहले वचन दो कि मेरी जान बख्शोगे। राजा ने वचन दिया और जवाब सुना, आप ना तो असली राजा हैं, ना आपका चलन राजाओं जैसा है। ना कहा। राजा को गुस्सा आया, पर वचन दे चुका था। उसने अपनी मां से सच्चाई पूछी और पता चला, सच में राजा चरवाहे का बेटा था, जिसे गोद लिया गया था। और इस बंदे ने कैसे जाना? जब आप इनाम देते हो तो हीरे मोती नहीं, बकरियां और अनाज देते हो। ये तो चरवाहे का काम होता है। यानी कि दया की हीरे मां अरे मोती की शाखा थी। दोस्तों, कहानी का सार क्या है? असली पहचान हमारे बर्ताव और नीयत से होती है, न कि हमारी दौलत, शक्ल या रुतबे से। अगर ये कहानी आपको पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही और मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम आते रहेंगे। धन्यवाद।